क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. अफगानिस्तान भी कमाल टीम बनती जा रही है, नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं मैच हारने के। इस दफा नेट रन रेट के ऊपर इतना जबरदस्त कंफ्यूजन कि सही नंबर्स पता नहीं चले एट द ब्रेक। ये कैसे हो सकता है? ये जो थिंक टैंक है, इनका काम है नंबर्स इकट्ठे करना, थोड़ा सा जोश और हिम्मत और अकलमंदी से काम लेना, क्योंकि 37.1 इन्होंने समझा कि इसके अंदर अंदर स्कोर करना है। हालांकि अगर आप परम्यूटेशंस पे चले जाते तो फिर इससे 2-3 ज्यादा बॉल आपको मिल सकते थे, मगर उसके बाद जो है वो कोशिश ही नहीं की लास्ट प्लेयर ने कि कोई चौका छक्का लगाते, और गिव इन कर दिया बगैर किसी मंतक के, बगैर किसी से मशवरा किए हुए। और मैं हैरान हूं कि डग आउट में टेलीविजन होता है, वो वहां पे इंफॉर्मेशन चीख चीख के कमेंटेटर्स बता रहे थे कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो वो भी नहीं किसी ने सुना। और इस तरह की सिचुएशन में अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली अफगानिस्तान ने। मगर देखें, हम हमेशा तारीफ करते हैं अफगानिस्तान काबिल दीद टीम है, देखने के लायक टीम है, एक्साइटिंग टीम है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ब्रिलियंस है एंड ऑल दैट, बट आगे नहीं बढ़ते हैं और क्लोज मैच हार रहे हैं। और इस तरह से ये चोक हो रहे हैं जैसे कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि चले कलेक्टिवली तो सबका जोर लगता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन बताने वाले 4-5 ऐसे बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल्स हैं जो कि सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। सो मुझे तो हैरानी ये होती है कि जैसी सिचुएशन टेंस होती है तो क्लैरिटी भी चली जाती है और कुछ समझाने वाला ही नहीं है। इसलिए कि जो 50 करता है वो बेतुकी शॉट मार के आउट हो जाता है। हशमतुल्लाह की गेम है एंकर करके खेलना, या तो उनको नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए या ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आके 50 करते हैं, 50 बॉलों में मेहनत करते हैं, अपने से बढ़ के खेलते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। इसी तरह से नबी अगर 10-15 रन और ज्यादा कर जाते, रिकॉर्ड फीट था, बहुत आला खेले वो, फास्टेस्ट 50 किया अफगानिस्तान के ओडीआई में, मगर गलत वक्त पे आउट हुए। और यही हो रहा है अफगानिस्तान के साथ। गलत वक्त पे चौका खा लेते हैं बॉलर्स, छक्का खा लेते हैं, रन्स दे देते हैं, कैच कभी ड्रॉप हो जाता है, और बैटिंग में तो बहुत ज्यादा ऐसी मिस्टेक्स हो रही है। गुरबाज मुझे समझ नहीं आती है कि उनके साथ हमदर्दी करें या डांटना चाहिए उनको। मेरे ख्याल से अब डांट का मुकाम है, इसलिए कि 5 सेंचुरीज हैं। उनको पता है कि डू और डाई सिचुएशन में उनके पास इतनी पोटेंशियल और टैलेंट है कि वो अगर लंबे रन्स कर गए, प्लेटफॉर्म सजा गए, तो फिर ये चेस जो है ये आसान हो जाना था। मगर वही एक उनकी फ्लॉ है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्विंग होता है गेंद, और फिर उसके साथ बल्ला मेल देते हैं, सर कहीं पैर कहीं, उठा के शॉट खेल दी जैसे कि 10 ओवर का मैच है। ये 50 ओवर का एक व्हाइट बॉल की टेस्ट क्रिकेट होती है आपको, और समझना चाहिए आपको कि कई दफा आपको डॉट्स खेलने पड़ते हैं। 1-2 मिडन ओवर्स भी खेल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रिकवरी हो जाती है। इतनी फाइट की अफगानिस्तान ने, इतने करीब पहुंचे, मगर अगले मरलों में जाते नहीं है। तो क्या वजह है? क्या ये एशियन चोकर्स का टैग इनको अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट है, सारी दुनिया देखना चाहती है अफगानिस्तान को एक सक्सेसफुल टीम बनने के लिए। मगर अभी जब भी आप देखें पाकिस्तान से क्लोज मैच हार जाते हैं। ये वाला मैच जीता हुआ ऑलमोस्ट इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो फिर कहीं नेट रन रेट के ऊपर कंफ्यूजन हो गया, फिर गलत मौके के ऊपर बड़ी शॉट्स लगा के और बल्लेबाज आउट हो गए। श्रीलंका के लिए बड़ा मुश्किल मैच था, इसलिए कि एक तो रन उन्होंने थोड़े से कम किए, कुशाल मेंडिस की वजह से यहाँ तक ये इनिंग्स पहुंची, मगर उसके बाद फिर जो जोर लगा वो एंड पे लगा, और उनको आइडिया हो गया कि अफगानिस्तान जो है 37 ओवर्स में ये मैच खत्म करने के ख्वाहिशा हैं। और फिर वहां पे रंजीता ने और पतिराना ने बहुत आला बॉलिंग की, थिक्ष्णना ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पतिराना 20 साल के हैं, उनकी इकोनॉमी 6 से कम की है, ग्रेट एसेट है वो श्रीलंका के लिए, और प्रेशर में उन्होंने अपने हवास नहीं खोए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। हाँ ठीक है, एक आधा छक्का लग जाता है क्योंकि उस वक्त तो गत्का चल ही रहा होता है, बट ओवरऑल अगर आप उनको देखें, प्रेशर सिचुएशन में आके एक यंगस्टर ने बहुत ही आला बॉलिंग की। तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी श्रीलंका की, 1-2 बड़े शानदार कैच लिए उन्होंने अंडर प्रेशर, इसलिए कि अगर वो कैच कहीं ड्रॉप हो जाते तो फिर ये मैच भी हाथ से निकल जाना था। तो मौके की मुनासबत से
बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी क्योंकि ये टच एंड गो था, श्रीलंका बाहर हो सकते थे और चैंपियंस है पिछले वो एशिया कप के, हालांकि वो T20 का चैंपियनशिप थी वो, बट एनीवे मुकाबला बहुत अच्छा हुआ, बहुत आला मैच था और आगे चल के अब फिर ये देखना है कि सुपर 4 में कौन सुपर परफॉर्मेंस दिखाता है। बहुत अच्छे मैचेस अवेट कर रहे हैं हम सबको। तो अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच मेरे हिसाब से कुशाल मेंडिस मैन ऑफ द मैच भी बने, इसलिए कि तने तनहा वो खड़े रहे और टॉस जीत के यही करना है आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को और ओपनर्स को, खासतौर पे जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, क्योंकि टॉप 3 जो है वो टोन सेट करते हैं और टॉप 3 को सेंचुरियन भी बनना है एक आधे को। आपने देखा बांग्लादेश के 2 सेंचुरियंस मिले थे यही कदाफी स्टेडियम में। सो ये परफेक्ट एक तरह से टेम्पलेट उन्होंने सेट किया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, विकेटें भी गिरती रही, फिर लेट मिडिल ऑर्डर में उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। अनफॉर्चुनेट तरह से वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे वो कैच ड्रॉप जो राशिद ने किया वो विकेटों को लगा और वो क्रीज से बाहर थे, मगर ये इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैच हाथ से निकल गया था श्रीलंका के। ये अगर स्कोर ना करते तो फिर और कम स्कोर होना था और फिर अफगानिस्तान के लिए और आसानी हो जानी थी। तो बहुत अच्छा मुकाबला, कुशाल मेंडिस की शानदार इनिंग्स।